हेलो एवरीवन। तो वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कनेडियन टॉक्स विद मैथ्यू। तो मैं आज आप लोगों के साथ मेरा जो एयर कनाडा का एक्सपीरियंस है फ़्लाइट का वो मैं शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट विद मेरा जो फ़्लाइट थी वो 10:30 बजे की थी, 30 जुलाई। तो मैं पहुँच गए थे हम लोग एयरपोर्ट में अराउंड 6:30 के आसपास, अराउंड 7 के आसपास हम पहुँच गए थे। और बोर्डिंग स्टार्ट थी 9:30 से। तो चेक इन वगैरह में काफ़ी टाइम लगा हमको। जैसे मैं अराउंड प्रोसेस स्टार्ट हुआ, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा, क्योंकि एयर कनाडा की जो नॉर्मल इकोनॉमी क्लास होती है तो उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा थे, तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हमें लग गया चेक इन के लिए। उसके बाद में हम वहाँ से निकले और हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो था जहाँ पे हमारा एक इंडियन इमिग्रेशन होता है। तो वो जनरली आपका प्रोग्राम वगैरह पूछते हैं कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, नाम क्या है। तो वो जस्ट क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि सही कैंडिडेट जा रहा है नहीं जा रहा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है आपका वही जो नॉर्मल सिक्योरिटी चेक होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जैसे कि अराउंड 2 कैबिन बैग थे। तो उसमें काफ़ी सामान था हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक सामान बोलूँ तो काफ़ी सामान था। लैपटॉप था, चार्जर थे, जो भी मैं लेके जा सकता था। सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको कैबिन बैग में रखना है, वो आपको लगेज बैग में नहीं रखना, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होती है। वो फिर उसको चेकिंग वगैरह करते हैं, उसकी कहीं पे भी आ सकता है। तो इससे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो वो आप कैबिन बैग में रखें, और उसमें वो चेकिंग वगैरह करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस चला। चेक इन का था, जो आपका सिक्योरिटी चेक का था वो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट था। तो मेरे पास जैसे कि 2-3 जो थे वो ट्रे मैंने भरे, उसमें जो भी सामान था इलेक्ट्रॉनिक्स या बाकी जो भी निकालना था वो सब निकाल के रखा। तो वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर हम गए थोड़ा इवनिंग में थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेने। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होते होते जैसे ही हम गए खाने वगैरह, तो ऑलमोस्ट 10 बज गए थे। यानी कि हमने वहाँ पे कुछ पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया था, खाया। और 10 बजे के आसपास यानी कि मैं जा रहा था फ़्लाइट बोर्ड करने, तो उससे पहले मेरे पास कॉल आ गया कि आप कहाँ पे हो, आप लास्ट यानी कि उसमें बचे हुए हो, आपके अलावा सब आ चुके हैं। तो क्योंकि हमने ओनली डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में ट्रैवल किया था, तो कोई ऐसा हसल-बसल नहीं होता है। आप टाइम से अगर पहुँच जाते हो तो यानी कि हो जाती है आपकी एंट्री। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे को कोई कॉल आया आगे से कि यहाँ पे सब आ गए हैं, आप नहीं आए। तो जाके देखा, तो एक्सपीरियंस था कि सारा पूरी की पूरी फ़्लाइट है वो भरी हुई थी। तो इसका एक डिमेरिट ये हुआ कि जैसे ही मैं पहुँचा वहाँ पे तो जगह बिल्कुल नहीं थी वहाँ पे, सारा बुक्ड था। जो भी केबिन्स थे वो सारे भर गए थे। तो मेरे पास जो लैपटॉप बैग था वो मुझे लिटरली पाँव में नीचे रख के लेके आना पड़ा था, पाँव के बीच में मैं रख के लेके आया था उसको। तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि ऐसा खचाखच माहौल था, क्योंकि एयर कनाडा में आपको मैं बताऊँ तो 3, 4, 7, 10 सीट्स होती हैं। 3 आपकी विंडो सीट होती है, उसमें बीच में फिर 4 सीट होती हैं, फिर उसके बगल में वापस से 3 सीट होती हैं। तो ऑलमोस्ट 10 सीट्स होती हैं। आपके 10 कॉलम्स हो जाते हैं, यानी कि पैरेलल 3 आपके वो सीट्स हो जाएँगी 10। तो उसमें फिर क्या हुआ कि क्योंकि हमारी मिडल सीट थी, मेरी मिडल सीट थी वहाँ पे, जो 4 सीट्स होती हैं बीच में, वहाँ पे मेरी सीट थी। वहाँ पे फिर कैसा ना कैसे एडजस्ट हुआ। तो मेरे साथ गिटार भी था मेरे साथ। तो गिटार तो क्या है कि जो भी फ्लाइट अटेंडेंट थे उन्होंने वहाँ पे जगह मिली तो केबिन में रखवा दिया था। लेकिन जो लैपटॉप बैग था वो फिर मैंने अपने साथ ही रखा, और यानी कि पूरे जो फ्लाइट थी मेरी 14-15 घंटे, वो नीचे मैं रख के लेके आया था। ऑल्दो इट वाज़ नॉट दैट ऑकवर्ड और नॉट दैट अनकम्फर्टेबल, बट स्टिल अगर मैं पहले आता, मान लो 15-20 मिनट पहले आता, तो आराम से केबिन में रख सकता था। तो ये एक डिमेरिट हुआ मुझे वहाँ पे फ़्लाइट के अंदर। इसके बाद अगर मैं बताऊँ तो फ़्लाइट में जैसे नॉर्मल है, 4 लैबोरेटरीज़ हैं वहाँ पे, यानी कि 4 लैबोरेटरीज़ होती हैं सामने, 4 लैबोरेटरीज़ होती है आपके पीछे। तो आप अगर जैसे टॉयलेट वगैरह जाते हो तो ज़्यादा वेटिंग नहीं, थोड़ा बहुत वेटिंग होता है। कंटिन्यूअसली लोग वहाँ पे रहते हैं आपको, तो थोड़ा बहुत यानी कि 1 या 2 आदमी पहले से वहाँ पे खड़े मिलते हैं। तो लैबोरेटरीज़ वगैरह आप यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके बाद में जो फूड था, फूड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन काफ़ी ठीक फूड था, यानी कि वेज और नॉन-वेज दोनों था। तो एक्चुअली नॉन-वेज जो है वो पहले पूछते हैं लोगों से, अगर ख़त्म हो जाता है तो वेज ही फिर आप लोगों को लेना पड़ता है। वेज फूड था, आपका राइस था, चपाती थी 2, एक यानी कि नॉर्मल छोले वाली सब्ज़ी थी, एंड यानी कि ठीक-ठाक, यानी कि आपका वेज फूड था। नॉन-वेज में देखो तो आपका चिकन था, राइस था, सेम कॉम्बिनेशन था। तो थोड़ा बहुत उसमें भी आपको 1-2 सब्ज़ी एक्स्ट्रा मिल गई थी।
यानी कि पूरा कंप्लीट इंडियन फूड होता है। इसके अलावा बेवरेजेस थे आपके, हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, एप्पल जूस, ये सब चीज़ें थी। तो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती है। साथ में हमें 4 बार टोटल उन्होंने जो है फूड सर्व किया था। 2 जैसे कि ब्रेकफ़ास्ट और इवनिंग स्नैक वाली ऐसे टाइप की मील थी 2, जिसमें आपको जूसेस एंड यानी कि बन वगैरह मिला था। और 2 आपकी मेन मील थी जहाँ पे आपको यानी कि राइस प्रॉपर, चपाती वगैरह दी गई थी। तो यानी कि ये मान लो 4 घंटे की जो फ़्लाइट होती है, तो उसमें ऑलमोस्ट 4 से 5 बार वो आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देते हैं, एंड दैट इज़ इनफ फॉर अ फ्लाइट व्हिच इज़ फॉर 14 और 15 आवर्स। तो मेरी 10:30 बजे की फ़्लाइट थी, खाना-वाना खाया, सो गए काफ़ी देर। और उसके बाद में उधर एक वो भी एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ पे आपकी सीट पे जो है, वहाँ पे टीवी का भी फैसिलिटी होता है। तो सामने वाली सीट पे एक वो आपके पास स्क्रीन होती है, ईयरफ़ोन्स वो प्रोवाइड करते हैं आपको, तो ईयरफ़ोन्स वगैरह के साथ आप उसमें कंटिन्यूअसली टी मूवीज़ देख सकते हो। मैंने पर्सनली 2 मूवीज़ देखी उसमें, तो टाइम पास भी आपका बढ़िया हो जाता है। तो ओवरऑल जो थी फ़्लाइट थोड़ी कंजेस्टेड थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे। जैसे कि मैंने बताया 10 सीटें थी पैरेलल में, और काफ़ी भीड़ थी, लेकिन इतना भी ज़्यादा ऑकवर्ड फ़ील नहीं हुआ या अनकम्फ़र्टेबल नहीं था। ईज़िली क्योंकि रात की फ़्लाइट थी, सो गए, सुबह उठे, तो थोड़ा बहुत मूवी देखा और पहुँच गए थे हम टोरंटो में। तो ये एक्सपीरियंस था। तो ओवरऑल अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हो, क्योंकि हम लोग हैं इंडियंस, हमने 2-2 3-3 दिन भी हमें ट्रेन में बैठना पड़ जाता है, तो हमें इतना बुरा नहीं लगता है, यानी कि इतना ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल नहीं फ़ील हुआ मेरे को तो, पर्सनली मैं बताऊँ तो। ईज़िली एक बार सो के उठे, थोड़ा बहुत मूवी देखी तो पहुँच गए थे, लैबोरेटरीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बताऊँ तो आप जब भी अगर जाओ यहाँ पे, यानी कि इंटरनेशनल फ़्लाइट आपको बोर्ड करनी है, तो थोड़ा टाइम से पहले वहाँ पे आप पहुँच जाओ। क्योंकि मैं लेट हो गया था तो मेरे को केबिन बैग रखने की जगह नहीं मिली थी, तो वही वो देसी वाला हिसाब हो गया था। तो अगर आप केबिन बैग वगैरह में अपना केबिन में अपना बैग वगैरह रखना चाहते हो, या ईज़िली आप अपनी सीट कंफर्टेबल होके और बैठना चाहते हो, थोड़ा जल्दी पहुँच जाइए। मैं लेट हो गया था, मुझे फ़ोन करके बुलाया गया, ऑल्दो मैं टाइम से आधे घंटे पहले 10 बजे तक मैं पहुँच गया था वहाँ पे। तो ये सब रहा। प्रोसेस काफ़ी ईज़ी था। और आपको मैं बताऊँगा नेक्स्ट क्या हुआ मेरा टोरंटो में, जो इमिग्रेशन चेक था मेरा वो कैसा हुआ, उसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।